हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो है वट सावित्री हमें कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। आज मैं इसी बारे में हर चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस साल 2023 में यानी कि 2023 में हमें वट सावित्री किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या उसमें नियम होते हैं, क्या क्या उसके उपाय होते हैं, वो चीज़ें सारी चीज़ें बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री क्यों मनाया जाता है। वट सावित्री हम मनाते हैं अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए, जैसे कि सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। आप लोगों को इसकी कहानी तो सभी पता ही होगी, मैं फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि सत्यवान की मृत्यु हो गई थी और सावित्री ने यमराज से उनको मांग लिया था। तो हम भी अपने पति की लंबी आयु के लिए हम तभी से ये प्रथा चलती आई है, इसीलिए हम वट सावित्री मनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम वट सावित्री व्रत कैसे मनाते हैं, हम उसमें प्रसाद क्या लेते हैं, कैसे हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, पूजा की विधि क्या होती है, और आम लेके जल कैसे डाला जाता है, धागा कितनी बार लपेटना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों के माइंड में चलती रहती है और उसका आंसर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले ये है कि वट सावित्री व्रत हम कैसे मनाते हैं। तो वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है। एक दिन पहले नहाए खाए होता है, उसमें आप क्या करेंगे, नहा धो के यानी कि सर से नहाना है और बिना लहसुन प्याज के आपको खाना खाना है। नेल्स काट लीजिए नहाने से पहले, नेल्स काट के अपने जो शुद्ध वस्त्र होते हैं वो पहनिए, पूजा पाठ करिए और बिना लहसुन प्याज के खाइए। और दूसरे दिन आपको नहाना है। नहाने से पहले चाय वगैरह नहीं पीनी है जब तक कि आप जल नहीं डाल लेते, यानी कि पूजा नहीं कर लेते। नहाना धोना है, उसके बाद नए वस्त्र पहनने हैं। जो भी आपके पास नई साड़ी है, साड़ी पहनिए, लहठी पहनिए, चूड़ी, यानी कि हम लोगों में लहठी होती है जहाँ पर चूड़ियाँ होती है, वो नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं। पूरा आप 16 श्रृंगार कर लीजिए, महावर लगाइए और पूजा के लिए तैयार हो जाइए। और अब प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। प्रसाद में आप 5 फल ले लीजिए जो ऋतु फल होते हैं, जैसे अभी आम है, खरबूजा है, लीची है, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, खीरा भी फल में ही आता है, खीरा भी ले सकते हैं। तो आप 5 फल ले लीजिए। एक दिन पहले आपको अंकुरित दालें करनी होती है। अंकुरित दाल करनी होती है, उसमें आता है हरा, जो हरी मूंग की दाल होती है उसको हम भिगो लेते हैं, और काला चना भिगो लेते हैं। ये 2 दालें जो होती है वो मेन होती है। और कहीं कहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि कहीं कहीं पुए भी बनाए जाते हैं, गुलगुले भी बनाए जाते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वो करिए। हमारे यहाँ पुए और गुलगुले नहीं बनाए जाते तो हम लोग नहीं बनाते हैं। प्रसाद और इससे जो अंकुरित दाल है उससे ही करते हैं पूजा। और मिठाई में आप लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन भी ले सकते हैं जो प्रसाद के रूप में हम चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल भी ले लेते हैं। और आप प्लेट में पूजा के लिए धूप, दीप, जो चावल के आटे का होता है घोल करके, पिठार बोलते हैं उसको, वो भी रखिए। उसमें आप कुमकुम रख लीजिए, पीला जो चंदन होता है वो भी आप रख सकते हैं। और एक मेन जो होता है इसमें धागा लपेटना होता है, कलावा, वो जरूर रखिए। कलावा रखते हैं। और एक फैन रखना होता है आपको, हाथ का पंखा जो बांस का बना होता है। बांस का बना होता है, हम बांस इसलिए रखते हैं कि अपने वंश की वृद्धि के लिए बांस हमारा प्रतीक होता है। वट वृक्ष के नीचे जाते हैं, वहां पर प्रसाद के लिए आपको वट वृक्ष को भी प्रसाद देना होता है। तो 2 जगह वट वृक्ष के लिए प्रसाद हम लेते हैं। सारी चीजें होती है, जो जो हमने फल लिया है उसको आप सभी को 2 जगह कर लीजिए, और अंकुरित दाल को भी उसी पे रख दीजिए। वो हो जाता है वट वृक्ष के लिए। और गौरी पूजा जो होगी, हम गौरी जी भी ले जाते हैं, तो गौरी जी के लिए भी अलग से वहीं पे यही सारी चीज़ें उनके लिए उस दिन प्रसाद देते हैं हम उनको। और इसके बाद बट के पेड़ के पत्ते हम 2 तोड़ लेते हैं। एक पत्ता हम अपने सर में लगा लेते हैं, मतलब अटैच कर लेते हैं, आप क्लिप वगैरह से अटैच कर लीजिए। और एक हम रख लेते हैं तोड़ने के लिए, और वो मंत्र भी बताऊंगी मैं आगे। और प्रसाद को आपको उसरगना नहीं है जब तक कि आप वट वृक्ष की पूजा नहीं कर लेते। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए सबसे पहले अब हम उनको कलावा लपेटेंगे। जो भी आप कलावा लेके गए हैं, वट वृक्ष को आप 3 बार लपेटिए। 3 बार ध्यान करते हुए, अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए, और मन में
अपना जो भी आपको मांगना है वट वृक्ष से उसको बोलते हुए आप 3 बार कलावा लपेट के तोड़िए। और गांठ नहीं लगाना होता है कलावा में, उसको ऐसे ही उसमें लपेट देना होता है कि गांठ ना लगे, सिर्फ लपेट लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो आम लेके जाते हैं उस आम को एक हाथ में हमें आम देना है, रखना है, यानी कि लेफ्ट में आम होता है, राइट हैंड से आप आम पे ही जल चढ़ाते हुए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए 3 बार आम को लेके परिक्रमा करेंगे और हमें वही कामना करनी है, अपने पति की लंबी आयु मांगनी होती है। और जो मैंने एक बांस का पंखा बोला था, फैन बोला था, उससे हम वट वृक्ष की हवा करते हैं। उनको खूब अच्छे से हवा करना होता है और हवा करने के बाद उनसे गले मिलते हैं। और इसके बाद जो पत्ता रखा हुआ था हमने, उसका छोटा टुकड़ा लेके ऐसे करके एक पीछे फेंकते हैं और बोलते हैं बौर लिया, और दूसरा टुकड़ा तोड़ते हैं मोर दिया। ये मंत्र होता है बौर लिया मोर दिया, मोर दिया। ऐसे करके हम पूरे पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए और ये मंत्र बोलते हैं। लास्ट में आप जो नैवेद्य दिया होता है उसको पानी से, जल से, अपने अचिन जल से उसरग लीजिए। 3 बार उसरगना होता है उस वाले को जो हमने वट वृक्ष को दिया था, और अपनी गौरी जी को भी 3 बार उसरगना होता है। गौरी पूजा भी करनी होती है बीच में, जो जब आप नैवेद्य देंगे उसके बाद आपको गौरी पूजा भी करनी होती है। तो ऐसे ही हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। वहाँ पे बैठ के अगर आप बुक लेके गए हैं या फिर आपके पास कोई कथा सुनाने वाली भी आती हैं, इसके बाद बैठ के सभी वहाँ पर कथा सुनते हैं। वट सावित्री की कथा होती है और सत्यवान सावित्री की भी कथा होती है। और पूजा हो गई है हमारी संपन्न। घर आके हमें पानी पी लेना है, शरबत पी लेना है, आपको जो पीना है पी लीजिए, जूस पी लीजिए। और पूरे दिन आपको फल पे ही रहना है, फलाहार करना है। शाम को एक बार बिना नमक के खाना खाना होता है। पति आते हैं ऑफिस से, अगर छुट्टी होती है तो दिन में ही उनकी पूजा कर लीजिए, उनकी आरती उतार लीजिए, तिलक लगाइए, उन पे फूल अक्षत चढ़ा के और उनके आप आशीर्वाद लीजिए, यानी कि उनके पैर छू लीजिए। और यही थी वट सावित्री व्रत की विधि। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। और किस किस ने किया, कौन कौन करते हैं, किसका पहली बार है, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो भी आने वाली है, वट सावित्री की बहुत सारी ढेर सारी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग एंजॉय करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आई होप पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर भी दूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में।